केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इसे एक राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि कानूनी तौर पर जिन पार्टियों को राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले पीएफआई का जुर्म साबित करना चाहिए था, फिर उस पर पाबंदी लगाना चाहिए था। श्रीमान ने आरएसएस का बिना नाम लिए कहा कि गांधी की हत्या से लेकर गुजरात दंगों तक बहुत लोगों ने धार्मिक उन्माद फैलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जब भी अपना राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो केंद्र में बैठी सरकार उन पर पाबंदी लगाने की कोशिश करती है। यह उचित नहीं है। देखिए, मुल्क कानून से चलता है। कानूनी तौर पर जिन पार्टियों को राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला हुआ है उनके साथ उसी तरह का सलूक होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और किसी पार्टी पर आप अगर बैन लगाते हैं तो मैं समझता हूं कि पहले अपनी तहकीकात को अदालत में उसके जुर्म को साबित करना चाहिए, उसके बाद उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। जुर्म साबित किए बगैर पाबंदी लगाना उचित नहीं है। और जहाँ तक इस किस्म के मामलात में पाबंदी लगनी है तो आप गांधी की हत्या से लेकर इस वक्त तक देखेंगे बहुत सारे लोग धार्मिक रूप धार करके बहुत सारी जगहों पर धार्मिक उन्माद फैलाया। गुजरात के दंगे हों या बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले, इन लोगों पर तो अब तक पाबंदी नहीं लगी, ये लोग अब तक जेल नहीं गए। और जो लोग ख़ास करके, मैं पीएफआई को बेकसूर नहीं ठहराता, इसका जुर्म अभी साबित करे, लेकिन मैं ये बात देखता हूँ कि माइनॉरिटी और दलित के दरमियान में जो लोग अपनी राजनीतिक अधिकार के लिए आगे बढ़ते हैं उस पर सरकार की पैनी नज़र होती है और उस पर कहीं न कहीं पाबंदी लगाने की कोशिश होती है। बहरहाल यह मामला चूँकि अब अदालत को जा रहा है, अदालत ही सही फैसला करे, लेकिन तावक्ते कि अदालत का फैसला नहीं हो जाए उस वक्त तक हम मिनिस्ट्री को इस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। देखिए, मैंने जहाँ तक खबरों में पढ़ा है कि अपने राजनीतिक मामले में चूँकि उनका मैदान ज़्यादा केरल रहा है, तो केरल में वहाँ पर आरएसएस और उनके दरमियान में टकराव होता रहा है, जो खबरें आती रही हैं। तो जाहिर है कि उनका पॉलिटिकल मैदान है वो दोनों के काम करने का, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक टकराव कहीं हो तो उसका इस अंदाज में राजनीति का जवाब राजनीति से देना चाहिए। और जिसकी लाठी उसकी भैंस का अगर कानून चले तो ये अच्छा नहीं है। देखिए, एक बस्ती में अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक नस्ल के लोग रह सकते हैं अगर वहाँ इंसाफ हो। और घर में इंसाफ अगर न हो तो एक माँ के पेट में रहने वाला दो भाई भी चैन से नहीं रह सकता है। हमें अपने देश को अच्छा बनाने के लिए इंसाफ के मंदिर को बहुत ही पाक, साफ और सुथरा बनाना चाहिए और कहीं भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए और निज स्वार्थ के लिए न किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाना चाहिए और न गलत तरीके से राजनीति करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़ारों सबूत हैं कि बहुत सारे नौजवान जिनकी 18-18, 20-20 साल ज़िंदगी जवानी की बर्बाद हो गई, जिनको आतंकी के नाम पर जेल में भेजा गया और वो निकला तो बेकसूर साबित हुआ। तो इसलिए ये चाहिए कि पहले कसूर साबित कर दो, तब उसको सज़ा दो।